मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको यही बात आपको समझाना चाहता हूं कि जब परमेश्वर का क्रोध हमारी ही गलती की वजह से हमारे ऊपर आता है, कोई दंड हमारे ऊपर आता है, तो उस दंड के अंदर आप निराश मत होइए। दंड को आप स्वीकार करें और प्रभु के साथ में, प्रभु के ऊपर भरोसा करके उनके साथ में, उनके अनुग्रह में, उनकी दया में बने रहे। यदि आप परमेश्वर से दूर भागने की कोशिश करेंगे तो मैं आपको बता दूं, जैसे नओमी ने सब कुछ खो दिया दूसरे देश में जाने के बाद, उनसे अपराध ज्यादा हुए। क्योंकि बाइबल में लिखा है, यदि परमेश्वर का दंड तुम्हारे ऊपर आता है तो अपना स्थान मत छोड़ना। अगर धीरज धरोगे तो बड़े बड़े अपराध तुमसे नहीं होंगे, बड़े बड़े अपराध से तुम बचोगे। यहाँ पर क्या हो गया, ये लोग परमेश्वर के दंड से जब भागे तो सीधा अन्य जाति के बीच में गए। वहां पर अन्य जाति से इनकी शादी हुई, उनके दोनों बच्चों का, और ये सब प्रभु के लिए क्या था, प्रभु के सम्मुख ये सब अपराध था। उनका गलती अपराध तो बढ़ते जा रहा था। इसके लिए कभी भी परमेश्वर का जो दिया हुआ स्थान है वो छोड़ना मत, क्योंकि जितना प्रभु से दूर भागोगे ज्यादा अपराध होगा, और जितना ज्यादा अपराध होगा ज्यादा दंड आएगा, ज्यादा शाप आएगा, ज्यादा ही आप परमेश्वर से दूर हो जाओगे और पूरी तरह से नओमी की तरह आप भी खाली हो जाएंगे। नओमी फाइनली कहां पर आ गए, परमेश्वर के देश में आए, और वहां आकर ही प्रभु की शांति उनको मिला, असल शांति मिला, आशीष मिले, और फिर से प्रभु ने उनको क्या किया, भरपूरी से भर दिया। जय मसीह की। आज का हमारा विषय है, परमेश्वर के दंड से भागे या दंड स्वीकारें। शुड वी रन अवे फ्रॉम गॉड्स पनिशमेंट और एक्सेप्ट इट। आइए हम लोग इस विषय के लिए प्रार्थना करें ताकि पवित्र आत्मा हमारी मदद करे। खुदावंद यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं इस विषय के लिए। इस विषय को आप आशीष करें, पवित्र आत्मा की अगुवाई में आपके दास को अच्छे एक्सप्लेन करने में मदद सहायता करें, और सुनने वाले सभी भाई बहनों को इन सभी वचनों के द्वारा आप आशीष करें। लॉर्ड आप करेंगे, धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में करते हैं, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, इससे पहले कि मैं संदेश में जाऊँ, आपसे विनती करना चाहूँगा, आप हमारे बैतल प्रार्थना भवन इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे सारे वीडियोस आप तक पहुँच सके और आपकी आत्मिक उन्नति होती रहे। आप हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, ताकि परमेश्वर का राज बढ़े और शैतान का राज नष्ट हो। यदि आपके कोई सवाल है तो आप कमेंट कीजिए, हम आपके सारे सवालों का जवाब आपको ज़रूर देंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, जैसे कि आज का हमारा विषय है, परमेश्वर के दंड से भागे या दंड स्वीकारे। आज हम लोग बाइबल से इस सारे विषय को देखेंगे और सीखेंगे कि बाइबल इस विषय में हमको क्या बताती है और क्या सिखाती है। आइए हम लोग एक वचन को पढ़ेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। सब उपदेशक 10वां अध्याय 4 वचन। यदि हाकिम का क्रोध तुझ पर भड़के तो अपना स्थान न छोड़ना, क्योंकि धीरज धरने से बड़े बड़े पाप रुकते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस वचन के अंदर ऐसा लिखा हुआ है, यदि हाकिम का क्रोध तुझ पर भड़के तो अपना स्थान ना छोड़ना, क्योंकि धीरज धरने से बड़े बड़े अपराध रुकते हैं। कई बार ऐसा होता है, परमेश्वर का क्रोध हमारी गलतियों की वजह से हमारे ऊपर आता है, और परमेश्वर का जो क्रोध या परमेश्वर का दंड हमारे ऊपर जो आता है वो हमें नाश करने के लिए परमेश्वर दंड नहीं भेजते, लेकिन हमारी गलतियों को सुधारने के लिए, हमें गलत काम पाप से बाहर निकालने के लिए प्रभु हमारे ऊपर दंड लागू करते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है, जब परमेश्वर का दंड हमारे ऊपर आता है, क्रोध आता है, प्रभु जब हम पर गुस्सा होते, तब उस समय हम क्या होते हैं, प्रभु ने दिया वो जो स्थान है, वो जगह को हम लोग क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। इसी वजह से क्या होता है, हमसे बहुत सारा अपराध और भी पाप हमसे परमेश्वर के विरुद्ध में होने लगता है, क्योंकि हम प्रभु के दिए हुए स्थान को छोड़ते हैं और परमेश्वर का दिया हुआ जो दंड है, परमेश्वर का जो क्रोध हमारे ऊपर आ रहा है हमारी गलती की वजह से, उसे हम स्वीकार नहीं करते, पर उस दंड से हम भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, बाइबल में अब भी हमने पढ़ा, यदि हाकिम का क्रोध तुझ पर भड़के तो अपना स्थान मत छोड़ना, क्योंकि धीरज धरने से बड़े बड़े अपराध रुक जाते हैं। यदि हम लोग धीरज ना धरे, प्रभु के दंड को स्वीकार ना करें, अगर हम परमेश्वर के दंड से भागने की कोशिश करें, तो मैं आपको एक बात साफ साफ बता दूं, परमेश्वर के क्रोध से, उनके दंड से आप दुनिया में कहीं भी भागो, आप कितना दूर भी भागो, आप जमीन के अंदर चले जाओ, पानी के अंदर चले जाओ, आप जहां भी चले जाओ, परमेश्वर हर जगह में आपको दंड देने के लिए ताकतवर है। लेकिन परमेश्वर इंसान से बहुत प्रेम करते हैं, वो कभी नहीं चाहता है कि उनके हाथों से बनाया हुआ इंसान कभी भी नष्ट हो। उनका दंड देने का एक ही मकसद होता है कि इंसान कोई बुराई, कोई पाप के अंदर ना जाए। लेकिन मैंने अपने अनुभव के अंदर कई लोगों को देखा, और बाइबल से भी कई लोगों को देखा, जब परमेश्वर उनको दंड देते हैं उनकी गलती की वजह से, तो वो परमेश्वर से भागने की कोशिश करते, दूर जाने की कोशिश करते और प्रभु का दिया हुआ स्थान छोड़ देते। और छोड़ने से क्या होता है, उनके जीवन में और भी अपराध होते, और भी पाप होते, और भी परमेश्वर का क्रोध उन पर भड़कता, और भी वो शापित हो जाते, क्योंकि परमेश्वर के दंड को स्वीकारते नहीं, पर परमेश्वर के दंड से भागने की कोशिश करते हैं। आप और मैं अच्छे से जानते हैं कि हम परमेश्वर से भागकर कहीं भी नहीं जा सकते,
होते, लेकिन बाइबल के अंदर ऐसे कई लोग हैं और दुनिया के अंदर भी ऐसे कई लोग हैं जिनके ऊपर परमेश्वर का क्रोध आते हैं, तो वो लोग परमेश्वर के जो क्रोध है, प्रभु का दंड को स्वीकारने के बदले वहां से भागने की कोशिश करते हैं और उनसे और भी भागने के चक्कर में और भी पाप होते, और भी अपराध होते, और भी परमेश्वर ने दंड देते, और भी उनको परमेश्वर शापित करते। आज हम लोग यही कहानी बाइबल से देखेंगे और सीखेंगे। आइए मैं आपको उदाहरण के तौर पर एक कहानी बाइबल से बताता हूँ, वो वचन को हम पढ़ेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। रूत उसका पहला अध्याय पहला वचन। जिन दिनों में न्यायी लोग राज्य करते थे, उन दिनों में देश में अकाल पड़ा। तब यहूदा के बैतलहम का एक पुरुष अपनी स्त्री और दोनों पुत्रों को संग लेकर मोआब के देश में परदेशी होकर रहने के लिए चला। मेरे प्रिय भाई बहनों, जैसे कि आप लोग इस कहानी को जानते हैं, इजराइल के अंदर परमेश्वर की ओर से अकाल पड़ा था। उस अकाल की वजह से ऐसा हुआ, यहूदा के बैतलहम में रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम एलीमेलेक था, वो अपनी पत्नी नाओमी और उनके 2 बेटे को लेकर अकाल के वजह से वो अपना देश को छोड़कर, इजराइल को छोड़कर वो मोआब देश के अंदर चला गया, जिसके बारे में परमेश्वर ने पहले ही मना किया था कि तुम लोग कभी भी अन्य जाति के मध्य में नहीं जाना और ना ही अन्य जाति तुम्हारे मध्य में आना चाहिए करके परमेश्वर ने साफ उनको मना करके रखा। लेकिन ये अकाल परमेश्वर की ओर से एक दंड था इजराइल के ऊपर। ऐसे दंड के अंदर यहाँ पर ये एलीमेलेक और उसकी पत्नी नाओमी ये अपने दोनों बच्चों को लेकर अपना देश को छोड़ते और परमेश्वर का जो दंड है उसे स्वीकारते नहीं है, लेकिन उस दंड से भागने की कोशिश में वो लोग अन्य जाति के मध्य में यानी मोआब देश के अंदर वो लोग चले जाते हैं। और वहां पर जाने के बाद देखिए ये लोग यहाँ से भागते हैं कि अकाल यहाँ पर है करके, परमेश्वर की ओर से यहाँ पर अकाल पड़ा है, यहाँ पर हम लोग भूख से मर जाएंगे, बिना खाना बिना पानी का मर जाएंगे। ये सोच के वो लोग अपनी जान बचाने के लिए वो लोग अन्य जाति देश के अंदर चले जाते हैं, मोआब देश के अंदर। लेकिन ये परमेश्वर के दंड से उस अन्य जाति के देश में भागने के बाद क्या उनका जान बचता है, ये हम लोग को देखना बहुत जरूरी है। तो आइए हम लोग आगे के वचन को पढ़ेंगे कि उनके साथ और क्या हुआ। एक वचन पढ़ते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। रूत की पुस्तक उसका पहला अध्याय 3 से 5 तक। और नाओमी का पति एलीमेलेक मर गया और नाओमी और उसके दोनों पुत्र रह गए, और उन्होंने एक एक मोआबिन स्त्री ब्याह ली। एक स्त्री का नाम ओरपा और दूसरी का नाम रूत था। फिर वे वहाँ कोई 10 वर्ष रहे। जब महलोन और किलियोन दोनों मर गए, तब नाओमी अपने दोनों पुत्रों और पति से रहित हो गई। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम लोग यहाँ पर देखते हैं इस वचन के अंदर साफ लिखा हुआ है कि एलीमेलेक जो था वो मोआब देश के अंदर मर गया। उसके बाद उनकी पत्नी नाओमी और उनके दोनों बेटे रह गए, और उनके दोनों बेटे बाद में वहाँ के मोआबी 2 लड़कियों से शादी कर ले। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि नाओमी का दोनों बेटे भी वहाँ पर मर गए। ये 10 वर्ष के अंदर वो लोग देखते हैं हम लोग पूरी तरह से नष्ट हो गए, क्योंकि वहाँ पर एलीमेलेक भी मर गए, उनके दोनों बेटे भी मर गए। अब सिर्फ एलीमेलेक की पत्नी नाओमी रह गए और उनके 2 बहू रह गए। उनके बेटे लोग का मरने का कारण भी ये है कि वो लोग अन्य जाति से शादी किया, जिसके विषय में परमेश्वर ने बड़े स्ट्रांगली मना किया था, स्ट्रिक्टली मना किया था कि तुम कभी भी कोई अन्य जाति स्त्रियों से शादी मत करना, वहाँ से लड़की लेना भी मत शादी के लिए, और वहाँ पर लड़की देना भी मत। लेकिन इनकी पहली गलती यही हुई कि एलीमेलेक जब परमेश्वर के दंड इजराइल के ऊपर आया, अकाल आया, वो लोग अपने जान बचाने के लिए परमेश्वर के अनुग्रह के ऊपर भरोसा नहीं किया, प्रभु के दया के ऊपर भरोसा नहीं किया, लेकिन वो लोग मोआब देश को भाग गए अपने जान बचाने के लिए। और वहां पर जाने के बाद भी क्या हुआ, एलीमेलेक मर गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं और पाप उनके जीवन के अंदर, पहला पाप आ रहा है कि वो लोग अपने देश, परमेश्वर का देश, प्रभु का अनुग्रह का देश को छोड़कर वो लोग अन्य जाति के बीच में मदद के लिए पहुंच गए। वहां पर जाके एलीमेलेक पहला मर जाता है, पहले गुनाह में, पहले अपराध में उनका पति मर जाता है, यानी एलीमेलेक मर जाता है, नोआमी का पति। उसके बाद क्या होता है, दूसरा उनसे अपराध होता है। एलीमेलेक के जो 2 बेटे होते हैं वो अन्य जाति लोगों से शादी करते हैं, जो कि परमेश्वर के नियमों के ये विरुद्ध में, और वैसे ही एलीमेलेक के दोनों बेटे भी मर जाते हैं। और फाइनली हम लोग वहां पर देखते हैं कि नाओमी और उनके 2 बहू बचे हैं जो मोआबी देश के थे, और बाकी उनके पति और उनका दोनों बेटा मर गया था, यानी उन्होंने सब कुछ खो दिया। अब सिर्फ ये विधवा स्त्री नाओमी, वो स्त्री अकेला बची और उनका 2
बहू बचे हुए। अब ऐसी स्थिति में आ गए, यहाँ से भागे क्यों थे वो लोग? इजराइल देश से इसलिए भागे थे कि मोआब में जाकर अपने जान बचाएंगे, लेकिन वहां पर जाकर क्या हुआ? जान बचाने पर 3 लोगों की मौत हो गई। एक ही घर में 3 लोगों की मौत हो गई, क्योंकि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था, यदि हाकिम का क्रोध हम पर भड़कता है तो हमें अपना स्थान छोड़ना नहीं है, पर धीरज धरना है, क्योंकि जब हम धीरज धरते हैं तब बड़े बड़े अपराध जो हमसे होने वाले उससे रुक जाते हैं। यहाँ पर इन्होंने धीरज नहीं धरा, प्रभु के अनुग्रह पर भरोसा नहीं रखा, क्योंकि प्रभु तो दयालु है। दंड देने के बाद वो आशीष भी देता है, मदद भी करता है, दया भी करता है, अनुग्रह भी करता है। वो हमें मरने के लिए थोड़ी दंड देता है वो, लेकिन इन्होंने परमेश्वर के अनुग्रह पर भरोसा नहीं रखा, इसलिए वो अपने जान बचाने के लिए प्रभु के पास ठहरे नहीं रहे, प्रभु के अनुग्रह पर भरोसा नहीं रखा, लेकिन मोआब देश के ऊपर उन्होंने भरोसा रखा कि वहां जाएंगे तो हम लोग जिंदा रहेंगे। और फाइनली वहां पर जाकर क्या हो गया? 3 लोगों की मौत हो गई एक ही घर में। अब सिर्फ नोआमी बची है और उनके 2 मोआब के बहू लोग बचे हुए हैं। अब वो लोग ऐसी स्थिति के अंदर आ गए कि उनके घर के अंदर कोई भी पुरुष जाति का व्यक्ति नहीं है, ऐसे खाली हो गए। और फिर से देखिए, हम लोग आगे देखते हैं कि यहाँ पर इनकी जीवन इतना खत्म हो गया। अब एक ही व्यक्ति है जो उनको शून्य से ऊपर लेके आ सकता है, वो केवल हमारा परमेश्वर यीशु मसीह, और कोई नहीं। फाइनली इनको वही देश में, परमेश्वर के देश में जहां से भागे थे, उधर ही इनको आना पड़ा। आगे क्या हुआ मैं आपको बताना चाहता हूं। आइए हम लोग एक वचन को पढ़ते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। रूत की पुस्तक उसका पहला अध्याय 6 वचन। तब वह मोआब के देश में यह सुनकर कि यहोवा ने अपनी प्रजा के लोगों की सुधि लेके उन्हें भोजन वस्तु दी है, उस देश से अपनी दोनों बहुओं समेत लौट जाने को चली। मेरे प्रिय भाई बहनों, जैसे नोआमी को मोआब देश के अंदर ये बात मालूम पड़ा कि इजराइल लोगों को परमेश्वर ने दया किया है और उनको भोजन वस्तु दिया और अकाल को परमेश्वर ने मिटा दिया है, जैसे ही नोआमी ने मोआब देश के अंदर ये बात को सुनी, तब तुरंत ही अपने दोनों बहू को लेकर वो वापस अपने देश इजराइल में आने के लिए वो निकल गए। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको यही बात बताना चाहता हूं, यदि आप परमेश्वर के दंड को स्वीकार करें और परमेश्वर के अनुग्रह पर भरोसा करके उनके दंड को स्वीकार करके उन्हीं के पास रहे, निश्चय परमेश्वर हमें दया करेगा और हमें वो दंड देके नाश नहीं करेगा, लेकिन दंड देने के बाद वो हम पर दया भी करेगा, हमारी जरूरतों को पूरा भी करेगा, हमें आशीष भी देगा और हमारी चिंता करके हमें आशीष देकर सारी जरूरतों को पूरा करके हमें गवाही भी बनाएगा। जैसे यहाँ पर हम लोग देखते हैं, नोआमी अब उस देश के अंदर, मोआब देश के अंदर उसने सुनी कि इजराइल लोगों के ऊपर परमेश्वर ने अनुग्रह करके उन्हें भोजन वस्तु दिया है। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, एलीमेलेक और उनकी पत्नी नोआमी और उनके दोनों बेटे अपने जान बचाने के लिए मोआब देश में भागे, परमेश्वर के दंड को स्वीकार नहीं किए। लेकिन आपको बताना चाहता हूँ, इजराइल के अंदर और भी बहुत सारे इजरायली यहूदी लोग वहां पर थे, वो लोग तो नहीं भागे, वो तो वहीं पर थे। और हम लोग फाइनली क्या देखते हैं कि परमेश्वर ने आखिरकार अपने लोगों के ऊपर दया किया और उनके ऊपर से ये दंड को यानी अकाल को हटाकर उनको अच्छे भोजन वस्तु देकर उन्हें तृप्त किया। और ये बात नोआमी को मालूम पड़ा तो वो अपने दोनों बहू को लेकर वो इजराइल की ओर निकल गई। और देखो, जैसे वो इजराइल में पहुंचती है, यहूदा के अंदर आती है, तो वहां पर क्या होता है उस बातों को हम लोग जरा देखेंगे। एक वचन को पढ़ेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। रूत की पुस्तक उसका पहला अध्याय 19 से 21 तक। अतः वे दोनों चल पड़ी और बैतलहम को पहुंची। उनके बैतलहम में पहुंचने पर सारे नगर में उनके कारण हलचल मच गई और स्त्रियां कहने लगी, क्या यह नाओमी है? उसने उनसे कहा, मुझे नाओमी ना कहो, मुझे मारा कहो, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मुझको बड़ा दुख दिया है। मैं भरी पूरी चली गई थी, परंतु यहोवा ने मुझे खाली हाथ लौटाया है। इसलिए जबकि यहोवा ही ने मेरे विरुद्ध साक्षी दी और सर्वशक्तिमान ने मुझे दुख दिया, फिर तुम मुझे क्यों नाओमी कहती हो? मेरे प्रिय भाई बहनों, जैसा कि इस कहानी को आप लोग जानते हैं, नोआमी अपने देश में जब आती है, यहूदा के बैतलहम में, अपने एक बहू के साथ, उसकी एक बहू तो वहां पर रह जाती है मोआब के अंदर, दूसरी बहू रूत उनके साथ में आती है। जैसे वो बैतलहम में आती है, यहूदा के अंदर आती है, तो वहाँ के स्त्री लोग उनको देखते ही पहचान लेते हैं, नाओमी है, और उनको बोलते हैं, नाओमी है क्या? तब नाओमी बोलते हैं, मुझे नाओमी मत बुलाओ, मुझे मारा बुलाओ, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे मारा है और परमेश्वर ने मुझे दंडित किया है करके उसने ये बात को कबूल किया और इस बात को स्वीकार किया कि परमेश्वर की ओर से मेरे ऊपर दंड आया है, क्योंकि मैं परमेश्वर का देश को छोड़कर अन्य जाति के देश के मध्य में चली गई। उसने खुद बोला कि मैं जब परमेश्वर के देश में थी,
यहूदा के बेतलहम में थी तब मैं भरपूरी के साथ थी, और मैं यहाँ से जब गई थी तो बोलते मैं एक भरपूरी के साथ यहाँ से गई थी। अब बोलता है यहोवा ने मुझे खाली हाथ छूचे हाथ वापस लौटाया। मतलब नोआमी ये बात को जानती थी कि उनसे गलती हुई है, उनसे अपराध हुआ है, क्योंकि जब परमेश्वर ने इस्राएल को दंड दिया उनकी गलती की वजह से और अकाल लाया था, ये लोग अकाल के अंदर परमेश्वर के अनुग्रह पर भरोसा नहीं रखा, प्रभु की दया पर भरोसा नहीं रखा, लेकिन प्रभु के दंड से वो लोग भागे सीधा अन्य जाति के मध्य में मतलब मोआब देश के अंदर भागे, और वहीं पर जाकर उनके घर के अंदर 3 मौत हो गया। नओमी का पति एलीमेलेक मर गया और उसके 2 बेटे मर गए, और बाद में हम देखते उसकी जिंदगी पूरी तरह से खराब हो गई, और आखिरकार वो कहाँ पर आ गई, नओमी फाइनली इज़राइल के अंदर यहूदा में बेतलेहम के अंदर वापस आई और कहती है कि परमेश्वर ने मुझे क्या कर दिया, पूरी तरह से खाली कर दिया। इसलिए वापस से वो परमेश्वर के अनुग्रह के देश में, परमेश्वर के अनुग्रह में वापस लौट आई। और आगे की कहानी आप लोग जानते ही है कि नओमी को परमेश्वर ने आशीष दिया, रूत का जो शादी है वो बोआज के साथ हो गया, और परमेश्वर उनको सारी बातों में आशीष किया। और जो नओमी का बहू रूत था, उन्हीं के वंश से आने वाले, हम आगे देखते हैं कि उन्हीं के वंश से यीशु मसीह का जन्म होना हो गया। ये सब चीज आशीष उनको कैसे मिला, जब वो लोग वापस परमेश्वर के पर भरोसा करके वापस से प्रभु के अनुग्रह के देश में आ गए, तो परमेश्वर उनको फिर से फलवंत किया, फिर से आशीष किया। जो कुछ उनके पास कमी घटी थी सब कुछ प्रभु उनको आशीष में भरकर उनको वापस से भरपूरी करके दिया। वापस से परमेश्वर ने, हम देखते हैं नओमी को एक नई खुशी दिया। हालांकि वो सब कुछ खो चुकी थी, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उनको शून्य से वापस लेके आया। फिर से परमेश्वर ने उनके जो जीवन के अंदर दुख तकलीफें थे उसको बदलकर परमेश्वर उनके जीवन के अंदर खुशी भर दिया, और एक नई खुशी नओमी को मिला करके बाइबल के अंदर लिखा हुआ है। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको यही बात आपको समझाना चाहता हूं कि जब परमेश्वर का क्रोध हमारी ही गलती की वजह से हमारे ऊपर आता है, कोई दंड हमारे ऊपर आता है, तो उस दंड के अंदर आप निराश मत होइए। दंड को आप स्वीकार करें और प्रभु के साथ में, प्रभु के ऊपर भरोसा करके उनके साथ में, उनके अनुग्रह में, उनकी दया में बने रहे। यदि आप परमेश्वर से दूर भागने की कोशिश करेंगे तो मैं आपको बता दूं, जैसे नओमी ने सब कुछ खो दिया दूसरे देश में जाने के बाद, उनसे अपराध ज्यादा हुए, क्योंकि बाइबल में लिखा है यदि परमेश्वर का दंड तुम्हारे ऊपर आता है तो अपना स्थान मत छोड़ना। अगर धीरज धरोगे तो बड़े बड़े अपराध तुमसे नहीं होंगे, बड़े बड़े अपराध से तुम बचोगे। यहां पर क्या हो गया, ये लोग परमेश्वर के दंड से जब भागे तो सीधा अन्य जाति के बीच में गए, वहां पर अन्य जाति से इनकी शादी हुई, उनके दोनों बच्चों का, और ये सब प्रभु के लिए क्या था, प्रभु के सम्मुख ये सब अपराध था। उनका गलती अपराध तो बढ़ते जा रहा था। इसके लिए कभी भी परमेश्वर का जो दिया हुआ स्थान है वो छोड़ना मत, क्योंकि जितना प्रभु से दूर भागोगे ज्यादा अपराध होगा, और जितना ज्यादा अपराध होगा ज्यादा दंड आएगा, ज्यादा शाप आएगा, ज्यादा ही आप परमेश्वर से दूर हो जाओगे, और पूरी तरह से नओमी की तरह आप भी खाली हो जाएंगे। फाइनली नओमी कहां पर आ गए, परमेश्वर के देश में आए, और वहां आकर ही प्रभु की शांति उनको मिला, असल शांति मिला, आशीष मिले, और फिर से प्रभु ने उनको क्या किया, भरपूरी से भर दिया। आइए हम लोग एक आखिरी वचन को पढ़ते और संदेश की समाप्ति पे चलते हैं। पहला इतिहास 21 अध्याय 13 वचन। दाऊद ने गाद से कहा, मैं बड़े संकट में पड़ा हूँ, मैं यहोवा के हाथ में पड़ूँ, क्योंकि उसकी दया बहुत बड़ी है, परंतु मनुष्य के हाथ में मुझे पड़ना ना पड़े। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस कहानी को आप लोग जानते ही हैं कि शैतान दाऊद राजा को भड़काता है, उकसाता है कि इज़राइल की गिनती करे, और जैसे वो इज़राइल की गिनती करता है ये बात उसके लिए अपराध ठहरती है, और परमेश्वर का क्रोध दाऊद राजा के ऊपर भड़क उठता है, और दाऊद राजा के विरुद्ध में परमेश्वर एक नबी को भेजता है अपनी ओर से, और वो नबी के द्वारा दाऊद को एक संदेश सुनाया जाता है कि परमेश्वर का क्रोध तुझ पर भड़का है। 3 ऑप्शन उसको देता है, बोलते 3 प्रकार का दंड है, तो तीनों में से एक दंड को तू स्वीकार कर ले। तो परमेश्वर का जो दास दाऊद राजा के पास आया रहते हैं, वो पहला दंड बताता है कि 3 साल का अकाल पूरे इज़राइल पर आ जाएगा। ये चाहिए तुझे, या दूसरा 3 महीने तक तेरे शत्रु तुझे नाश करते रहेंगे, और तीसरा है कि परमेश्वर तुझे क्या करेगा, तेरे देश के अंदर बहुत सारी बीमारी को लेके आएगा। तीनों में से कौन सा दंड तू स्वीकार करता है करके उसको दाऊद को पूछता है परमेश्वर का दास, परमेश्वर का नबी। तब दाऊद बोलता है कि मनुष्य के हाथ में पड़ना मेरे लिए ठीक नहीं है, मेरे लिए परमेश्वर के हाथ में पड़ना ही ठीक है, क्योंकि परमेश्वर बड़ा दयालु है करके बोलता है। क्योंकि दाऊद इस बात को जानता था, यदि मैं शत्रु के हाथ में जाऊं या दूसरा किसी के हाथ में जाऊं तो वो लोग मुझ पर दया नहीं करेगा, इसलिए वो बोलते हैं परमेश्वर के हाथ में पड़ना ही सही है करके
करके, क्योंकि वो बड़ा दयालु है, फाइनली वो मुझ पर दया करेगा, मेरे लोगों पर, मेरे देश पर वो जरूर दया करेगा। देखिए कितनी अच्छी पहचान है दाऊद का, वो दंड से भागा नहीं पर परमेश्वर के दंड को स्वीकारा। उसने बोला मैं परमेश्वर के हाथ में ही पड़ना चाहता हूं क्योंकि उसकी दया बड़ी है करके लिखा है। मेरे प्रिय भाई बहनों, यही बात हमको समझना जरूरी है कि वो दयालु परमेश्वर है। अगर वो हमको दंड देता है तो बाद में वो दया भी करेगा। आज वो हम लोग को घाव दे रहा है तो वो पट्टी भी बांधेगा, क्योंकि वो दयालु परमेश्वर है। पूरा बाइबल हमको बताता है कभी भी वो किसी को नाश नहीं करना चाहता, वो किसी को मारना नहीं चाहता, लेकिन हमेशा वो सबको बचाना चाहता है और सबके ऊपर दया करता है। उसका दंड देने का एक ही मकसद है कि हम अच्छा बने और अच्छी गवाह हो और अच्छी आशीष का प्रभु का भागी हो और स्वर्ग में प्रवेश करे। इसलिए वो हमको पनिशमेंट देता है, दंड देता है। कोई और विचार से वो हमको दंड देता नहीं या नाश करने के लिए नहीं देता है। नीति वचन के अंदर 27 अध्याय 8 वचन के अंदर ऐसा लिखा हुआ है, जो मनुष्य अपना स्थान छोड़कर घूमते फिरते रहता है वो उस चिड़िया के समान है जो अपने घोंसले पर नहीं बैठते हैं लेकिन वो घूमती फिरती ही रहती है। इसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूं, कभी भी परमेश्वर दिया हुआ स्थान नहीं छोड़ना। प्रभु वहां पर हमको प्रेम करे या दंड दे, याद रखना है हमको दंड देते समय भी वहां से भागना नहीं है, क्योंकि हम लोग को यहाँ वहां उड़ने वाला चिड़िया के समान नहीं होना चाहिए। लेकिन हमेशा हमें प्रभु का जो अनुग्रह का दायरा है, प्रभु का जो दया का दायरा है, जहां पर प्रभु ने हमको रखा है, जहां पर प्रभु की इच्छा है हम रहे, वहीं पर हमारा रहना बहुत जरूरी है। क्योंकि यदि हम उस स्थान को छोड़ेंगे तो हम भी नोआमी की तरह हम लोग भी खाली हो जाएंगे, हम भी एलीमेलेक की तरह मारे जाएंगे, उनके बेटे की तरह मारे जाएंगे। यदि हम उसी स्थान में प्रभु के अनुग्रह पर भरोसा करके रहेंगे और परमेश्वर के हर एक दंड को आदर के साथ स्वीकार करेंगे तो निश्चय प्रभु हम पर दया भी करेगा और फिर से हमको बनाएगा, उठाएगा, आशीष देगा, हमारी गवाही भी अच्छा करेगा, हमारी जिंदगी भी अच्छा करेगा और लोगों के लिए हम आदर्श और परमेश्वर के लिए हम महिमा का कारण बनेंगे। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, फिर से मैं आपको बताना चाहता हूं, जो वचन शुरुआत में हमने पढ़ा था कि यदि हाकिम का क्रोध तुझ पर भड़के तो अपना स्थान कभी मत छोड़ना, क्योंकि यदि तू स्थान को छोड़ेगा तो अपराध में बढ़ेगा, लेकिन यदि तू धीरज धरेगा तो बोलता है बड़े बड़े अपराध रुक जाएंगे। आज देखो, यदि एलीमेलेक, नोआमी, उनके दोनों बेटे यदि प्रभु के अनुग्रह में उस देश में प्रभु के दंड को स्वीकार करके, वो अकाल को स्वीकार करके यदि वहीं पर रहते तो उनसे और अपराध नहीं होता। वो अन्य जाति के मध्य में नहीं जाते, उनकी रीति रिवाज में नहीं जाते, उनसे वो शादी नहीं करते और उनके अपराध बढ़ते नहीं यदि वो यहीं पर रहते। लेकिन उनका अपराध बढ़ा क्यों? उन्होंने स्थान छोड़ा, प्रभु के क्रोध को उन्होंने स्वीकारा नहीं, प्रभु के दंड को उन्होंने स्वीकारा नहीं। लेकिन जितने लोग यहूदा के अंदर, इजराइल के अंदर लोग बसे रहे, उनको तो परमेश्वर ने दया करके फाइनली बाद में खाना दिया ही, और बाद में नोआमी को यहीं पर आना पड़ा। और गया था यहाँ से, नोआमी जब गई थी तो भरपूरी के साथ गई, आई तो खाली हाथ, और बोलते हैं यहोवा ने मुझे खाली कर दिया पूरी तरह से। अभी देखो, जब वो अपने देश में आए, प्रभु के देश में आए, तो यहोवा ने उनको क्या किया? खाली से वापस भरपूरी के अंदर लेके आया। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, जब जब परमेश्वर आपको दंड देते हैं उस दंड से भागो मत, उस दंड को स्वीकार करो, क्योंकि दंड स्वीकार करने में भी आपको आशीष ही है, आपका नाश कभी नहीं होगा। क्योंकि प्रभु दंड किसको देता है? जिससे वो प्रेम करता है। दंड किसको देता है? जिसको वो सुधारना चाहता है। दंड किसको देता है? जिसको वो बचाना चाहता है। दंड किसको देता है? जिसको वो स्वर्गीय वारिस बनाना चाहता है, उसी को वो दंड देता है जिससे वो सचमुच बहुत ज्यादा प्रेम करता है। इसलिए आप सभी लोग, जितने लोग प्रभु के द्वारा दंडित हुए, आप सभी लोग परमेश्वर के प्रेमी लोग हैं और निश्चय प्रभु आपको बेहतर और अच्छा बनाना चाहता है। तो मैं समझता हूं इस वचन के द्वारा आप सभी लोग समझ गए होंगे कि हमें परमेश्वर के दंड से भागना नहीं है, पर परमेश्वर के दंड को स्वीकार करना है, क्योंकि उनके दंड में भी आशीष की भरपूरी है। परमेश्वर इस संदेश के द्वारा आपको बहुत आशीष करे। आइए मैं आप सभी लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं। खुदावंद यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते प्रभु इन वचनों के लिए। इन वचनों के द्वारा हर एक सुनने वाले भाई बहनों को आशीष करना। आज से हम प्रभु आपके दंड से कभी भागे नहीं, प्रभु आपके दंड के अधीन रहे, आपके दंड को स्वीकार करें, क्योंकि आपका दंड हमारे लिए आशीष है प्रभु जी। लॉर्ड, हम नोआमी की तरह भागकर खाली ना हो जाए प्रभु, नाश ना हो जाए, हमारी गवाही खराब ना हो प्रभु, और हम परमेश्वर पिता आपके खुदावंद यीशु मसीह जो योजना से बाहर ना हो जाए प्रभु जी। लॉर्ड, आप हमारे जीवन में जरूर काम करेंगे और हमें आपके दंड स्वीकार करने के लिए अच्छा मन देंगे करके धन्यवाद देते प्रभु। मैं विनती करता इस वक्त जो बीमार है, अपाहिज है, शैतान जादुओं से पीड़ित है, उन्हें
यीशु के नाम में चंगाई करना, मुक्ति देना। यदि कोई अशांति में उन्हें शांति देना, यदि कोई गरीबी और कर्जे में उन्हें गरीबी और कर्जे से यीशु के नाम में मुक्ति करना। सभी को उत्तम आशीष देना। आपके लोगों कोई कमी घटी कभी ना रहे, ऐसा विनती करते प्रभु। आप जरूर करेंगे, धन्यवाद देते। सारी महिमा आदर आपको देते लॉर्ड। ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में करते हैं, आमीन। प्रभु इस संदेश के द्वारा और हमारी प्रार्थना के द्वारा आपके जीवन के अंदर बहुतायत से कार्य करें।